हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आप सभी के लिए शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यदि आप किसी भी तरह से सी-टेट, सी-जी-टेट, यूपी-टेट या शिक्षक से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म प्रेम। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्यक्त अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंशिक दमन। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, तो यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो शिक्षा की संकुचित परिभाषा देखें तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, निश्चित स्थान पर, है ना। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर, है ना। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, है ना। व्यवहार और अनुभव की बात हो रही तो ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में, है ना। बालकों की जो शारीरिक क्रियाकलाप, मानसिक क्रियाकलाप, है ना, यानी कि उनका सर्वांगीण विकास किस में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, बहुकक्षीय शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में, है ना। शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 से 6 वर्ष तक का होता है, जिसे शैशवावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनोखा काल, है ना। अनोखा काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा रायबर्न, है ना। एक तरह से कहें तो मनोविज्ञान की जननी क्या है? दर्शन शास्त्र, है ना, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर रायबर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेस्टोलॉजी ने कहा था मन का विज्ञान, है ना। किसी ने उसको आत्मा का विज्ञान कहा था, तो किसी ने उसको व्यवहार का विज्ञान कहा था, तो इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी कॉल्डवेल कुक। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का केंद्र बिंदु, इसका सही आंसर होगा बालक, है ना। बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु है, अगर बालक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा किसे देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के निवासी थे, है ना, वहीं के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरीक्षण विधि में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो मैं आप सभी के लिए हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर लेके आता हूं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा उठ सके। और मेरा यह जो यूट्यूब क्लास है बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी तरह का पेड क्लास नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तू ने आत्मा का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। स्किनर ने कौन सी परिभाषा दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने, है ना। प्रश्नावली क्वेश्चनायर कहा जाता है, उसका निर्माण किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन से गुण का विकास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिकता का, है ना। बच्चे आपस में खेलते हैं तो सामाजिकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे व ब्रूनर, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? है ना, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा जे बी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख जाता है, तो ये किस प्रकार का अधिगम है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनात्मक स्थानांतरण, है ना। ये कई प्रकार के होते हैं अधिगम स्थानांतरण, तो इनमें से है धनात्मक स्थानांतरण, है ना। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख जा रहा है तो प्लस पॉइंट ही है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रकार के अधिगम को धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है ना। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े तनाव और संघर्ष, तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीचनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है ना। व्यक्तित्व परीक्षण की बहुत सारी विधियाँ होती है, जैसे कि एक होता है CAT, एक होता है TAT और एक होता है तो ये होते हैं। और तो TAT जो है कौन सी विधि का प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रक्षेपी विधि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, है ना। मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 में, है ना। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टॉलमेन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है ना। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंट, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920। कोहलर भी एक मनोवैज्ञानिक थे ना। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण स्थिति पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक समूह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉटसन, है ना। तो वॉटसन को भी व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 48, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1918 में, है ना। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचनावाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, बहुत प्रभावशाली, है ना। खुद से मोटिवेट होकर हम सीखेंगे तो बहुत प्रभावशाली होगा जी। क्वेश्चन नंबर 51, डी एनिमा रचना है, तो ये किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इबिंगहास ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप सभी को कमेंट करके बताना है, कम से कम एक कमेंट कर दिया करो, है ना। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे एनर्जी मिलता है ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, है ना। तो जर्मनी में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1889, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।